राधे श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हो गया फिर एक नई दिन की शुरुआत। सुबह सुबह मैं कर रही हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। जो सुबह का रेगुलर रहता है वो थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा वही सब कर रही हूँ सुबह सुबह। तो मैंने बच्चों को जगा दिया है, वो लोग भी जग के अपना हाथ मुँह धो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। फ्रेश होकर के वो लोग पढ़ाई करने बैठेंगे। मैं अपना झाड़ू पोछा करके फिर मैं अपना जाऊंगी नहाने। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है दोस्तों, आवाज़ में भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, क्योंकि सर्दी जुकाम हो रखा है मुझे। बुखार भी था मुझे कल और परसों 2 दिन मुझे बुखार ही था, इसीलिए मैं उतना फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ। फिर भी अपना काम तो करना ही पड़ता है। बच्चों का स्कूल है, बच्चों को स्कूल भी भेजना ही है, और ये रोज़ का काम है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। झाड़ू करना, पोछा करना, ये सब काम करना ही पड़ता है। हाँ, तबीयत थोड़ा ख़राब रहता है तो थोड़ा सा उसको मतलब कम कर देते हैं। जैसे कपड़े वगैरह उस दिन नहीं धोते हैं तो इस तरीके से हो जाता है, नहीं तो सारा काम करना ही पड़ता है जो रेगुलर है। खाना खाना ही पड़ता है, पहनना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता ही है। तो इस तरीके से एक लेडीज़ के लिए चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, घर में अगर कोई है तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, नहीं तो अगर अकेली है तो फिर हेल्प मिलने वाला कुछ नहीं है। ये सब अपना करना ही पड़ता है। अभी मैं कर रही हूँ घर का पोछा, देखिए। क्योंकि बिना नहाए पोछा करने से यही एक प्रॉब्लम हो जाता है कि मंदिर में हम लोग पोछा नहीं कर सकते, मतलब मंदिर के आसपास या फिर किचन में हम लोग पोछा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना नहाए किचन में जाना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने जो जहाँ करना था वहाँ मैंने करके पोछा कंप्लीट करके फिर मैं आ गई हूँ योगा करने के लिए। थोड़ी देर मैं करती हूँ, जितना टाइम मिलता है। कभी कभी आधा घंटा टाइम मिलता है तो आधा घंटा कर लेती हूँ, 10 मिनट मिलता है तो 10 मिनट कर लेती हूँ। मैं बाहर टहलने नहीं जाती हूँ दोस्तों सुबह सुबह, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आजकल लोग, बोलना तो नहीं चाहिए, शायद किसी को बुरा भी लग सकता है, बट ये सच बात है कि लोग कुत्ता पालते हैं घर में, बट उसको टॉयलेट कराते हैं रोड में ला करके, दूसरे के घर के सामने ला करके। तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है यही चीज़। ताकि हम लोग सुबह सुबह टहलने जाते हैं तो दुनिया भर का कुत्ता का टॉयलेट मतलब हर जगह पे दिख जाता है। तो इसीलिए मैं टहलने कभी नहीं जाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टहलने बाहर जाना। मैं घर ही में जितना टाइम मिलता है उतना मैं योगा कर लेती हूँ। और प्लीज़ जो कुत्ते पालने वाले लोग हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि अगर कुत्ता हम घर के अंदर पालते हैं तो उसको टॉयलेट कराने के लिए बाहर नहीं लेके जाना है, उसको अंदर ही कुछ ऐसा उपाय करना है। अंदर ही उसके लिए बना दीजिए टॉयलेट, जैसे आदमी सबके लिए लोगों के लिए बनता है तो उसके लिए भी बन ही सकता है। तो कुछ ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए। जो करके रखे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए बोल रही हूँ, बुरा कोई मत मानिएगा। क्योंकि इसकी वजह से हर किसी को हर चीज़ पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है, पसंद नहीं आए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ हर किसी को ध्यान देना चाहिए कि हर किसी को कितना बुरा लगता होगा। क्योंकि आज ही सुबह का बात है, मैंने देखा कि मैं जब सुबह सुबह बच्चों को लेके, मैं उससे पहले मैं निकलती नहीं हूँ, ज़रूरत भी मुझे नहीं पड़ता है उससे पहले निकलना। तो बच्चों को लेकर के मैं फुटबॉल प्रैक्टिस उन लोगों को लेकर के जा रही थी, तो एकदम से मेरे गेट के सामने ही कुत्ता ने टॉयलेट कर दिया था। वो क्या बोलेंगे अभी, क्योंकि जो बाहर घूमने वाले कुत्ते होते हैं वो सब थोड़ा सा साइड में जा कर के करते हैं, इतना हम लोगों को भी पता है। जो रस्सी पकड़ के घुमाते हुए लेके आते हैं ना, वो सब कुत्ता ही मतलब किसी किसी का दरवाजे के सामने, किसी का गेट के सामने, किसी का बाउंड्री के पास, मतलब ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये चीज़। मैं तो कुत्ता रखती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कुत्ता घर में रखना। वैसे मुझे बाहर के कुत्ते पसंद हैं, मैं जो बाहर घूमते हैं वो सब कुत्तों को मैं कभी कभी बिस्किट वगैरह दे देती हूँ। घर में जो रोटी वगैरह बनता है तो वो भी मैं दे देती हूँ। बट इस तरीके से घर में पालो, ले जाके किसी के दरवाजे पे टॉयलेट कराओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी दोस्तों, किसी को अगर बुरा लगा है तो, लेकिन ये सच बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। मेरा योगा हो गया है कंप्लीट, अभी मैं कर रही हूँ सब्जी की कटिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा योगा के बाद जो पसीना आता है उसको सूखने के बाद ही हम लोग नहा सकते हैं। तो इसीलिए मैं जब तक मेरा पसीना सूखता है तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, ऐसे खाली नहीं बैठ सकते। सुबह का तो एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने बच्चों को कहा कि मुझे मतलब वो दे दो, मैं कर लूँ सब्जी। तो बच्चों ने दे दिया, प्लेट वगैरह दे दिया था। तो मैंने सब्जी वब्जी कटिंग करके फिर मैंने नहा ली। नहा करके सूर्यदेव को थोड़ा सा पानी, मैंने सूर्यदेव को पानी चढ़ा करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में। क्योंकि सुबह मुझे किचन में घुसना बहुत जल्दी रहता है, इसलिए मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, बच्चे ही कर लेते हैं। उसके बाद इन लोगों को मैं पहुँचा के आके फिर मैं अपने तरीके से आराम से मैं पूजा करती हूँ।
रोज़ एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ टाइम मिलता है तो, फिर लेकिन नहीं मिलता है क्योंकि सुबह सुबह इन लोगों का टिफ़िन, इन लोगों का खाना सब कुछ तो रेडी करना पड़ता है, सब हर चीज़ होता नहीं है। और पूजा करना हड़बड़ी में अच्छा नहीं लगता है। पूजा तो लेट से करिए भले ही, लेकिन अच्छे से शांति से बैठ के करना मुझे पसंद है। इसीलिए मैं बच्चों को स्कूल पहुंचा के आने के बाद ही मैं शांति से बैठ करके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना मुझे टाइम मिलता है उतने हिसाब से मैं अपना पूजा करती हूँ। तो अभी मैं खाना भी बना रही हूँ, टिफ़िन भी बना रही हूँ और मेरी मम्मी से मैं वीडियो कॉल पे बात भी कर रही हूँ। तो अभी मैंने बच्चों के लिए पास्ता और सलाद और भुजिया मैंने डाल दिया है टिफ़िन में, और बच्चों को खाने के लिए मैंने रोटी बना दिया है। अभी वो लोग खा करके, रोटी खा करके पास्ता ले करके जाएंगे, क्योंकि रोटी खाएंगे, रोटी ले जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों का भी मन भर जाता है, खाने का मन नहीं करता, इसीलिए मैं थोड़ा सा चेंज करके देती हूँ मतलब ये खाने का चीज़ जो टिफ़िन में, जो घर में खा के जाते हैं वो टिफ़िन में नहीं देती हूँ मैं। अभी मैं बच्चों का बेटी का चूल बांध रही हूँ, उसके बाद मम्मी से भी मैं बात कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, राधे श्याम।